Hello बच्चों, let's read the question. Question says the space between the plasma membrane and the cell wall of a plasmolysed cell surrounded by a hypertonic solution is occupied by the. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में ऑफ ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो कि सराउंडेड है बाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन, उसमें क्या वो किस सोल्यूशन द्वारा ऑक्यूपाइड होगा ये हमें बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। की कॉन्सेप्ट, सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते हैं ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं। मतलब इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। सो वाटर जो होता है वो कम होता है, लेकिन जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। एंड जो वाटर होता है वो जो मूव करता है वो करता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। सो यहाँ पे बोला गया है कि एक जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है जो कि सराउंडेड है बाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर कोई सेल जब कोई सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखते हैं उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है एंड वाटर जो है वो ज़्यादा होता है। ऐसे इस टाइम पे जो सेल होता है उसके अंदर जो वाटर है वो मूव करता है आउट ऑफ द सेल। जो वाटर है वो मूव करेगा आउट ऑफ द सेल। सेल से वाटर बाहर आ जाएगा जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा उसका प्रोटोप्लाज्म। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा एंड जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा एंड इसी श्रिंक सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। यहाँ पे जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो है सेल को रखा गया है एंड वो जो है ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो सेल वॉल का स्पेस है उस स्पेस में जो सोल्यूशन ऑक्यूपाइड होगा that will be hypertonic solution. hypertonic solution जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर B. B is the correct answer to this question. जो A है hypertonic solution, ये incorrect है क्योंकि hypertonic solution में जो सेल होता है वो swell up करता है, shrink नहीं करता है। एंड जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है इसमें सेल जो है सेम रहता है, ना श्रिंक करता है ना स्वेल अप, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है एंड डी ऑल्सो इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।